तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, प्री बोर्ड के हिंदी के पेपर को लेकर आपको देखिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र लेकर आ गई हूँ। यदि आप इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तो आप 50 से 60 नंबर कवर कर सकते हैं। तो आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले इस प्रश्न पत्र को अच्छे से रीड कर जाना है, ठीक है। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कम समय में आपको मैं पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से बता दूँगी, ठीक है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये प्रश्न पत्र आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया कितने भागों में? 4 कलाओं में, ठीक है। दूसरा है पर परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, तो किसने दिए? तो इसका आंसर आपका रहेगा लक्ष्मण, ठीक है। तीसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द वाक्यम परिभाषा है, तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये आपकी पंडित जगन्नाथ की है, ठीक है। उन्होंने ये परिभाषा आपकी दी है। चौथा है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है, तो इसका आंसर आपका रहेगा संस्कृत मानव। पांचवें क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है किसकी? क्रिया की। और छठा है भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौदे के किवाड़ बनाते थे। घरौदे के जो किवाड़ थे उनको वो किनसे बनाते थे? तो इसका आंसर आपका रहेगा लकड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दिए थे ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर टिक मार्क पहले से लगा रखे ताकि मैं आपको पढ़कर बता सकूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है इसका कि डेडेडेस कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, तो इसका आंसर आपका रहेगा उत्साह। और दूसरा है कि जहाँ एक शब्द समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ डेडेडेस अलंकार होता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तीसरा है जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें डेडेडेस छंद कहते हैं, इसका आंसर आपका रहेगा मात्रिक छंद। चौथा है शहनाई बजाने के लिए डेडेडेस का प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? रीड का। पांचवा यशोगान, ठीक है, जो यशोगान है वो डेडेडेस संधि का उदाहरण है, तो ये आपका विसर्ग का है। छठा है कवि लोग स्टॉक में डेडेडेस फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो इसका आंसर है गाइड, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए, ठीक है। पहला है आपका कि वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सत्य, ठीक है। आपको यहाँ पे सत्य लिख लेना है। कि जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए वह अनियोक्ति अलंकार होता है, तो ये आपका असत्य है। लेकिन यदि यहाँ पर आपका रहता अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, तो इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार, इसकी जगह अतिशयोक्ति आता तो ये आपका सत्य रहता। तीसरा है मनु भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, तो ये बात आपकी सत्य है, यहाँ पे सत्य लिखना है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। और पांचवा राम बजा जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये आपका देखिए असत्य है, ठीक है। यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। ये आपका साधारण और सरल वाक्य है, ठीक है। आप साधारण बोल सकते हैं, ये सरल वाक्य इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल सा इसमें कहा गया है कि राम बजा जाता है, ये सिंपल सी लैंग्वेज में कहा गया है, इसलिए ये आपका आज्ञावाचक नहीं है। हिरोशिमा भारत में है, तो ये आपका असत्य। ये आपका जो हिरोशिमा है वो आपकी पंजाब में है, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे हमने सत्य असत्य कंप्लीट कर लिए, तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में देखिए सही जोड़े का मिलान कर लिखिए। पहला है आधुनिक कबीर,
इसकी जो जोड़ी रहेगी आपकी रहेगी नागार्जुन। दूसरी है चौपाई। चौपाई आपका समात्रिक छंद है, ठीक है, और ये आपका मात्रिक छंद रहेगा, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। बालम खीरा, बालम खीरा है आपका लखनऊ। और समास के प्रकार, समास के प्रकार आपके 6 होते हैं। और फिर ये सबसे आगे रहने वाला, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी आपका कहलाता है, ये 5वीं आपकी जोड़ी। और ऊंच नीच में बई कियारी, इसकी जोड़ी है जो उपजी सो भई हमारी, ठीक है, ये आपकी 6ठी जोड़ी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, ठीक है। पहला है कि कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है, ठीक है, तो ये आपका बादल से है। किससे है? ये आपका बादल से, ठीक है। दूसरा, रस किसे कहते हैं? कि काव्य की आत्मा को, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, काव्य की आत्मा को रस कहते हैं, ठीक है। दूसरा, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो सभ्यता और संस्कृति से, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। फिर है आपका चौथा प्रश्न कि वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर है। तो इसमें आपका है ओज गुण। क्या रहेगा इसमें? ओज गुण। चलिए, 5वां, रहस्यमय तारों भरी रात लेखिका मधु कंकरिया के मन में क्या जगा रही थी? तो मनमोहन जगा रही थी, ठीक है, इसका आंसर आपका मन, ठीक है। चलिए, छठा, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? रेलगाड़ी में, रेल गाड़ी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए आपको हम 6 पेपर दे रहे हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के। आप देखिए, 90 से ऊपर प्रतिशत बनाना चाहते हैं, यानी कि आप पूरे के पूरे नंबर यदि आप कवर करने चाहते हैं तो देखिए आपको 6 के 6 सेट पेपर करने हैं। यदि आप पास होना चाहते हैं, 50% आप बनाना चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए आप केवल मात्र 4 पेपर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको हम 4 प्रश्न पत्र देंगे, वो आप 4 प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए आपकी 50% बन जाएगी। लेकिन आप 6 के 6 सेट पेपर यदि कंप्लीट करेंगे तो हाँ, आपकी, ठीक है, 95% बन सकती है, यानी कि आप पूरे के पूरे नंबर कवर कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन नंबर दिए हैं, पूरी जानकारी आपको कॉल करने के बाद मिल जाएगी, तो आप कॉल कर लीजिएगा, हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, छठा प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। और 7वां, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। 2 रचनाएं और भाव पक्ष, कला पक्ष। 8वां, पर परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? इसको आपको लिखना है। कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है? आपको लिखना है। 10वां, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, आपको 2 बताने हैं। और 11वां है, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित आपको लिखने हैं। और 12वां है, आना एक 19 सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम बताने, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? लिखना है आपको इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके समय का अभाव रखते हुए आप इनको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा।
ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए पूरे प्रश्न आने के आपके चांस रहेंगे। यह आपका विषय है हाथ घड़ी का एक आकर्षण विज्ञापन आपको तैयार करना है और इसमें आपका पठित गद्यांश है यथवा। और यहाँ पर आपको ठीक है ध्वनि विस्तारण यंत्र पर प्रतिबंध लगवाने हेतु तो आवेदन पत्र लिखना है और यहाँ पे आपको 23वें प्रश्न में एक निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है,